हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक प्लास्टिक की। दरअसल वर्तमान में ब्लैक प्लास्टिक हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन चुका है और हम लोग अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं में ब्लैक प्लास्टिक से बने उत्पादों का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल यहां पर यह समस्या है कि क्या ब्लैक प्लास्टिक हमारे लिए सेफ है या नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बाकी सभी चीजों को छोड़ भी दें तो किचन के हमारे जो अलग अलग उत्पाद हैं उनमें खास तौर पे ब्लैक प्लास्टिक के बने उत्पादों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे लिए आने वाले समय में बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रही है दरअसल एक रिसर्च और हमारी न्यूज है व्हाट इज ब्लैक प्लास्टिक एंड शुड यू गेट रिड ऑफ इट। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? दरअसल पिछले साल की बात है और पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक रिसर्च पेश की गई थी केमोस्फेयर नाम की जर्नल के अंदर। अब यहां पर जो रिसर्च प्रस्तुत की गई थी या प्रकाशित की गई थी, उस रिसर्च में खास तौर पे ब्लैक प्लास्टिक के उत्पादों पर फोकस किया गया था। अब ये जो पूरी की पूरी स्टडी थी, ये स्टडी की गई थी अमेरिका के अंदर और अमेरिका के 203 घरेलू उत्पाद की वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था जो खास तौर पे ब्लैक प्लास्टिक से बनी होती हैं। इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य यही जानना था कि क्या ब्लैक प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए सुरक्षित है या फिर ये हमें खतरनाक परिणामों तक पहुंचा सकती है। अब ऐसी स्थिति में जब इन 203 घरेलू उत्पादों को समझा गया, जाना गया, अध्ययन किया गया, तो कुछ खास शॉकिंग चीजें निकल करके सामने आई। सबसे पहली और खास चीज निकल के तो ये आई कि देखिए, इस पूरे के पूरे उत्पाद की प्रक्रिया में जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं के अंदर खतरनाक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके अंदर ब्रोमीन, एंटीमनी, सीसा, कैडमियम, पारा आदि आदि शामिल होते हैं। शायद आप लोग को पता होगा या हो सकता है पता ना भी हो कि कैसे बनाया जाता है ब्लैक प्लास्टिक। तो देखिए, आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ब्लैक प्लास्टिक बनाने के लिए दरअसल ई वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ई वेस्ट का। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, टेलीविजन होते हैं या बाकी अप्लायंसेज होते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको रिसाइकिल किया जाता है और रिसाइकिल करते हुए उनसे ब्लैक प्लास्टिक तैयार किया जाता है और उसी ब्लैक प्लास्टिक का हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के अंदर अलग अलग सुंदर सुंदर आकर्षक वस्तुएं बना करके उनको भेज दिया जाता है। अब जब हम लोग उनको जांच करते हैं तो पता चलता है कि ब्रोमियम है इसके अंदर, ठीक है, ब्रोमीन है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एंटीमनी है, सीसा है, कैडमियम है, पारा है, ये सब कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। इन सब के अलावा एक खास चीज और देखने को मिल रही है, इसको कहा जाता है डेका ब्रोमो डिफेनिल ईथर। दरअसल ये जो डेका ब्रोमो डिफेनिल ईथर है, ये प्लास्टिक की वस्तुओं में तब मिलाया जाता है जब ये माना जाता है कि इस वस्तुओं का इस्तेमाल हम लोग आग के पास या फिर अधिक ताप में करने वाले हैं। इसके पीछे की दरअसल स्थिति क्या है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे किचन के अंदर बहुत सारे ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो हमारी ब्लैक प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं, उनकी खास बात ये होती है कि हम लोग जब उनका किचन में इस्तेमाल करते हैं तो खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे मेल्ट हो सकते हैं और खाने में ये विषाक्त पदार्थ मिलकर हमें बीमार कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में प्लास्टिक मेल्ट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि डेका ब्रोमो डिफेनिल ईथर उसमें मिला देते हैं ताकि प्लास्टिक बेशक आग के पास रहे, अधिक ताप में रहे, उसके बावजूद वो मेल्ट ना हो। लेकिन जब ये शोध की गई तो इस शोध में हमें यह भी पता चला कि ये जो डेका ब्रोमो डिफेनिल ईथर मिलाया जाता है तो खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान ये खुद भी मेल्ट होता है और ये हमारे खाने में मिल जाता है। रिसर्चर्स ने हमें यहाँ पर यह भी बताया कि जनरली एक बार खाना बनाने के दौरान हम लोग ये पाते हैं कि ब्लैक प्लास्टिक से बनाए गए खाने को खाने के बाद हम लोग एक दिन में लगभग 34,700 नैनोग्राम डेका ब्रोमो डिफेनिल ईथर का सेवन कर रहे हैं और ये हमारे शरीर में जाकर के हमें बहुत अधिक बीमार करने के लिए कार्य कर रहा है। अब जनरली हम लोग को तो नहीं पता होता क्या है, बस हाँ ये जो है उत्पाद, ये जो वस्तु है, ये हमें सुंदर लगते हैं तो हमें पसंद आता है कि ठीक है किचन में रहेंगे तो किचन भी अच्छा लगेगा और ठीक है मामला जो है थोड़ा सा व्यवस्थित भी हो जाएगा। लेकिन हमें ये बात नहीं पता थी कि ये हमें बहुत ज़्यादा बीमार करने तक के लिए उत्तरदायी है। केवल इतना ही नहीं, ये हमें कैंसर तक पहुंचा सकता है। ये इतना अधिक खास बात यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। अब इसके अलावा हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट आया है इस स्टडी में वो ये आया है कि डेका ब्रोमो डिफेनिल ईथर की मात्रा को 10 गुना काउंट कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये खतरनाक माना जा रहा था। अब ये माना जा रहा है कि मात्रा जो है वो 10 गुना कम है, लेकिन उसके बावजूद हमें जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि बेशक 10 गुना कम हो गया लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अधिक खतरनाक है और ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, और जीवन को आने वाले समय में ये हमें खतरनाक परिणामों तक ले जा सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? दरअसल इसके पीछे का रीजन यहाँ पर जो है वो ये है कि अभी फिलहाल इसको जांचने के लिए ना पर्याप्त विधियां हमारे पास नहीं है। तो जो एक्सपर्ट्स है वो ये कहते हैं कि देखिए पहली बात तो पर्याप्त विधियां ही नहीं है, हमें यही नहीं पता कि जिस विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वो वास्तव में ठीक है या नहीं है।
और जो पदार्थ इसमें मिले हुए हैं वो किस प्रकार से, कितने ताप पर, कैसे हमारे भोजन में मिलते हैं, ये सभी चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि देखिए, अगर आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ब्लैक प्लास्टिक से थोड़ा दूर रहिए। इसके अलावा जो सुरक्षित विकल्प है उन विकल्पों का इस्तेमाल कीजिएगा तो जीवन थोड़ा सा अच्छा चलेगा। सुरक्षित विकल्पों में हमारे पास स्टील के बने हुए उत्पाद या स्टील के उत्पादों के अलावा बाकी और उत्पाद भी हमारे पास मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल अगर हम करें तो वो कांच के पास जिसका इस्तेमाल अगर हम लोग करें तो वो आग के पास जाकर के मेल्ट नहीं होते और जीवन की सुरक्षा भी बनाए रखते हैं। तो उनका इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित रहेंगी और अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप लोग देखिएगा कि आप इस ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और बाकी साथ साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।